ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 27 अगस्त 2023। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। कर्म करने वाला आत्मा है। कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा कर्म करती है। अलग अलग कर्मेंद्रियों द्वारा अलग अलग वैरायटी का कर्म और कर्म का फल का अनुभव आत्मा को होता है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, निश्चय किस आधार पर होता है? बाबा ने कहा, बुद्धि। निश्चय बुद्धि। किसमें निश्चय? आप आत्माएं हो, इस दुनिया में आए हो कर्म करने के लिए। कर्म होने के बाद कर्म का फल तो आएगा ही। पहले आप कर्म सूक्ष्म में करो या स्थूल में करो। फल आने के बाद अनुभव कौन करता है? वही मालिकात्मा। कैसे करता है? बुद्धि के माध्यम द्वारा करता है। तो जब वो बुद्धि को आप यूज करते हैं, स्पेशली बाबा के बच्चे होने के बाद, उसमें बाबा का एक्स्ट्रा शक्ति सहयोग का आपको अनुभव होता है। वो कैसे? अपने घर में भी भोजन बनाते हो, खाते हो नॉर्मल। आपके माँ ने बनाया हुआ भोजन खाते हो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स। पत्नी ने बनाया हुआ भोजन खाते हो, उन्होंने गुस्से से बनाया तो उसका भी असर पड़ता है। प्यार से बनाया, वो भी असर पड़ता है। होटल में भोजन खाया, वो बिजनेस का असर आपके ऊपर पड़ता है। वही टेम्पल में आप भोजन खाते हैं, वहां भक्ति का भाव ऐड होता है। बाबा के घर में आप भोजन खाते हैं तो शिव बाबा का जो एडिशन होता है, चाहिए तो देख लीजिएगा। भक्ति मार्ग में आपने टेम्पल में जो भोजन खाया, भोजन तो वही है, वही चावल वही वेजिटेबल से बनता है, लेकिन आत्मा कुछ एक्स्ट्रा फील करती है ना टेस्ट के साथ। और बाबा के घर में खाएंगे तो शिव बाबा का एक्स्ट्रा फीलिंग होता है। वो बुद्धि द्वारा ही होता है, क्योंकि जीव उस चीज में जो स्थूल टेस्ट है, टेस्ट भी निराकारी है, लेकिन स्थूल चीजों द्वारा आया है वो फील करती है। लेकिन बुद्धि क्या होता है? जो सूक्ष्म जो वायुमंडल वातावरण बना है, जो भावना उसमें ऐड किया है, जो आत्मा ने भोजन बनाने के टाइम पर जिसके साथ वो कनेक्ट हुई थी, उस भावना को, उस शक्ति को कैच करती। वैसे ही बच्चे या भोजन में वो जो एक्स्ट्रा टेस्ट का फीलिंग आपको होता है, इसी हर कर्म में अब बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो वो कर्म में समय के अनुसार बाबा शक्ति, साथ, सहयोग, स्नेह, प्यार देता है। वो क्या होता है? हलचल में भी, बाहर का सिचुएशन, परिस्थितियां, विघ्न कैसा भी हो, ये जो बाबा का सहयोग आपको क्या करता है? फाइनली विजयी रत्न की तरफ लेकर जाता है। ये आपको होने के लिए, जब आप लौकिक कर्म में रहते हो, लौकिक हो अलौकिक हो, ईश्वरीय कार्य हो, सेवा हो, जब आप भगवान को कहकर, भगवान को साथ में रखकर कर्म करेंगे, उस समय आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन फाइनल विजय की तरफ जाए। यही तो महाभारत में कहा गया, जो भी कर्म पांडवों ने अकेले किया, भले 5 लोगों ने मिलकर किया,
उसमें सफलता नहीं आई। लेकिन जब श्री कृष्ण के साथ में कहा, श्री कृष्ण ने श्रीमत लेकर किया, उसमें फाइनल क्या हुआ? विजय मिला ना। तो ऐसे ही अपने लौकिक जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में कोई भी कर्म हो, घर का, बाहर का, ऑफिस का, ईश्वरी सेवा का, एक बात याद रखिएगा, आपको बाबा का शक्ति का एहसास होना चाहिए, माना आप जुड़े रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, कर्म का फल आने के बाद उस फल में बाबा का इंटरफियरेंस कितना है वो आपको फील करना। मैं फील करता हूं जब अभी एट प्रेजेंट ईश्वरीय ज्ञान बाबा हमारे द्वारा जो सुना रहे हैं, वो ज्ञान से भी ज्यादा वो प्यार का एहसास ज्यादा होता है। आप चाहे तो देख लीजिएगा, जब बाबा अव्यक्त वाणी चलाते हैं, कितना स्लोली चलाते स्टार्टिंग में, वो वर्डिंग से भी ज्यादा बाबा का जो प्यार है ना, वो आपको अनुभूति ज्यादा कराती है। तो उसके लिए डे टू डे कर्म में फल आने के बाद उसमें स्पेशल बाबा कहते क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं, बाबा कहते स्पेशल बुद्धि चाहिए। इसके लिए बाबा कहते दिव्य बुद्धि। ऑर्डिनरी बुद्धि द्वारा जीव के ऊपर आपने आइटम रखा, ये स्वीट था, खट्टा था, मीठा था, ये नॉर्मल लोग भी करते हैं। लेकिन उस कर्म में भगवान ने निराकार रूप में कितना सहयोग ऐड किया है। कब आएगा? कर्म का फल आने के बाद उसके तरफ आपका ज्यादा अटेंशन रहना पड़ता है। तो ये निरंतर आपके पर्सनल जिंदगी में जो अनुभव होता है, उसमें आपको पक्का गारंटी रहता है, जो कुछ भी हो कल्याण है, विजय। क्यों? हम बाबा को साथ में रखकर, बाबा का कहने के आधार पर, बाबा के श्रीमत के अनुसार, या बाबा से ही करा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने जिंदगी में इसके पहले बहुत कुछ कर्म हुआ है, लेकिन हर कर्म में हमने बाबा को साथ में रखने के कारण, जब भी आपने बाबा को साथ में रखा, उनके आगे उसको प्रेजेंट किया, वो एंड विजयी में ही क्लोज हुआ है। ये अपने जिंदगी का जो अनुभव, याद रखिएगा, ये अनुभव ऐसा नहीं सिर्फ आप सेंटर में रहते हैं, मधुबन में जाते हैं, उस समय नहीं, लौकिक कार्य में भी होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब मुश्किलात रहता है, समस्या रहती है, बाबा, नॉर्मल काम में बाबा के साथ में नहीं रहते, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वॉकिंग करना, जो भी नॉर्मल, बाबा के साथ में नहीं रहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कर्म में उनका साथ का एहसास होना चाहिए। कितना भक्त लोगों का कहानी है, हर कर्म करते हुए भगवान के नाम में, गायन में, भजन में कितना वो खो जाते थे। तो ऐसे आपको ऐसा लगेगा, आपको बाबा ने जहां भी रखा, जो भी कर्म के लिए निमित्त बनाया, उस कर्म में एंड रिजल्ट जरूर विजयी होगा। जब आप रतन बनेंगे, तो रतन को कभी भी कहाँ पहनाते हैं? एक तो किरीट में, नहीं तो गले के हार में, ऊपर ही रखते हैं ना। तो सदा बाबा के दिल में रहना है, ये तो बाबा के अंदर रहना चाहिए। तो आपको बाहर का कितना भी हलचल हो, अंदर रहेगा। यस, कुछ भी हो, लेकिन एंड इससे मेरा ही कल्याण होने वाला है, ये अंदर से इतना कॉन्फिडेंस कब आएगा? इसके पहले आपकी जिंदगी बहुत सालों से, बहुत समय से ये अनुभव होना चाहिए कि हर बार मुझे ही अनुभव, माना सफलता का अनुभव हुआ है। मैं तो लौकिक में करता हूँ, फीलिंग करता हूँ, जितना भी लौकिक काम होता है, अलौकिक काम होता है, बाबा की इतना इजीली करके दे देता है। उसमें बाबा का एहसास हमको फीलिंग होता है, तो बोलते हैं बाबा को ही, बाबा थैंक यू। उसमें बाबा का सपोर्ट क्या है, इतना एडिशन है, वो आपको फील करना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने किया, उसको दिल से थैंक यू करना बहुत जरूरी है। निश्चय और विजय, यह एक दो के पक्के साथी है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्य। सर्वशक्तिमान के साथ में हो, भगवान के साथ में हो,
उनके पास सारे समस्या का समाधान है। वो आपके साथ में हो, आपको विजय ना हो सके, ये हो ही नहीं सकता। यस, ये गारंटी है कि आप जैसे चाहते हो वैसा फल नहीं आया होगा। इतना टाइम के अंदर आपका एक्सपेक्टेशन था वो नहीं आया होगा। प्रेजेंट में, वर्तमान समय में आया नहीं होगा, लेकिन जब उसका जो टाइम आता है, जितना वॉल्यूम में आना चाहिए, उस समय जरूर आएगा। वो आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी आप सोचते हैं बाबा ऐसा कर्म है, कर्मों का फल ऐसे आना चाहिए, आप बाबा को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे होता नहीं। कभी कभी टाइम लंबा लेते हैं, या उसका जो व्यतिरिक्त मान अपोजिशन रिजल्ट आता, आपको लगता है गलत हुआ, लेकिन थोड़ा समय वेट करने के बाद, इतमें भी समय 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 साल, 2 साल वेट करने के बाद लगता है यस, बाबा ने जो रिजल्ट दिया था वही राइट था। ऐसे अपने जिंदगी में एहसास आते 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 आपको कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जो भी हुआ कल्याण के लिए, जो भी हुआ कल्याण, किस आधार पर? बाबा को कहकर, बाबा के सामने रखकर, बाबा से करवाया है, इसलिए निश्चय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रखिएगा, जब तक आप ईश्वरीय कार्य में निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, ये रिजल्ट आपको नहीं आएगा। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है। निश्चय किसके पास है? किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। देखिए, भीम में भी योग्यता था, शक्ति भी थी दुर्योधन को हराने का। कितना भी शक्ति हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी अनुभव हो, श्री कृष्ण जी के युक्ति के बिना वो दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसीलिए आप कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी अनुभवी हो, हर सेकंड आपके जिंदगी में नया ही टेस्टिंग पेपर है। नहीं नहीं, हम तो 25 साल से ज्ञान में है, 30 साल से ज्ञान में है, हमने तो हजारों लोगों को कोर्स दिया है, अभी कोई नहीं आए है तो हम दे सकते, अनुभव है नहीं। हर एक का जो संस्कार, इंटेंशन अलग अलग रहता है। उनको क्या चाहिए वो बाबा जानता है। इसलिए आपके लिए हर सेकंड जिंदगी में नया ही है। विधि अलग है, फॉर्मूला अलग है, शक्ति अलग है, कर्म अलग है, कर्म का फल अलग है। इसीलिए जब भी हर कर्म में आप बाप को साथ में रखेंगे, तो बाप के कारण आपको विजय का एहसास होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि माना उस कर्म के फल में निराकार रूप में बाबा का इंटरफियरेंस कितना है, उसमें ज्यादा बुद्धि लगाओ। यस, स्थूल रूप में बाबा के कारण कोई आत्मा आपको निमित्त बने होंगे, भले आपको धन के सहयोग में, स्थूल चीजों के सहयोग में, या ईश्वरी सेवा के सहयोग में किसी ने सपोर्ट किया होगा, लेकिन उसके पीछे माइंड। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक पोस्टमैन क्या करता है, टोली लेकर आके देते हैं, हमको खुशी होता है, किसके ऊपर? पोस्टमैन के ऊपर। भेजा किसने? एक्चुअली हमको रिस्पेक्ट किसको देना है? जिन्होंने भेजा है। जो पोस्टमैन ने जो लाकर दिया वो फ्री में लाकर नहीं दिया, उसके लिए वो सैलरी लेता है। इसलिए बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे देखो, आपको जिन्होंने भी ईश्वरीय सेवा दी है, विशेषता दी है, सहयोग दी है, उसके पीछे मैंने उनको संकल्प दिया था, इसलिए उन्होंने लाकर आपको सहयोग दिया। उन्होंने जो ईश्वरीय सेवा की, उसके बदले में उनको जो चाहिए मैं दे देता। इसलिए हिसाब किताब मेरे और आपके साथ में है, बीच में जो है ओनली मीडिया और इंस्ट्रूमेंट। यस, जो भी निमित्त है उनको थैंक यू कहना है, नो डाउट, लेकिन उनके द्वारा भेजा किसने, उसको पहले थैंक यू कहना पड़ता है ना। ओके, आप होटल में गए, भोजन खाने के लिए बैठे, वेटर ने सप्लाई किया, भोजन खाया, अच्छा लगा, थैंक यू किसको कहेंगे? वेटर को। भोजन बनाया किसने? वो वेटर के लिए सैलरी कौन दे रहा है? कैशियर दे रहा है ना। तो कैशियर कैसे देता है? आपने भोजन खाने के बाद जो आपने पैसा दिया, उससे ही उनको मिलता है ना, वो फ्री में थोड़ी कर रहा है।
ऐसी ही बाबा कहता है बच्चे, हर कर्म में सफलता का कारण उसके पीछे मैं रहता हूं। तो मेरा उस इंटरफियरेंस को आप थोड़ा सा बुद्धि से अनुभव करेंगे तो आपको आंखों में आंसू आता है। हम बच्चे क्या करते हैं, बाबा का इंटरफियरेंस की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। जो आत्मा निमित्त बनते उनको भगवान बनाते, उनको मेन आगे रखते हैं। वैसा नहीं, बाबा को आगे रखो। बाप सर्वशक्तिवान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो विजय कहाँ जाएगी। आपके द्वारा बाबा शक्तियां देते हैं उसकी सफलता के लिए। तो भगवान आपके साथ में है तो विजय आपका साथ जरूर रहेगा, लेकिन वो आने तक वेट करना पड़ेगा। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकता। ऐसा निश्चय आप में रहना चाहिए। रहना है तो बार 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 अपने जिंदगी में ईश्वरीय साथ का, बाबा के साथ का अनुभूति आपके मन में, जिंदगी में होना चाहिए। उनका कभी भी हार नहीं हो सकता। उस समय लगता है हार। अभी आपने देखा होगा ना, चंद्रयान 2 फेल हो गया, राइट। फेल होने के बाद अभी का जो हमारा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने उनको क्या किया, थोड़ा तसल्ली दी। उन्होंने और भी जोश से क्या किया, चंद्रयान 3 रेडी किया। ठीक है, रेडी करके सक्सेस भी हो गया। सब लोग खुश हो गए, साइंटिस्ट ने किया, ही किया, ओके ओके, राइट। आज क्या हुआ, उस जगह पर क्या नाम दिया, शिव शक्ति। क्या नाम दिया, शिव शक्ति। तो उसके पीछे कौन है, शिव और शक्तियां। वो कौन है, आप जानते हो शिव शक्ति का मीनिंग क्या है। तो पीछे शिव बाबा का मैक्सिमम सपोर्ट है ना, ये आप जानते हो। तो वो कर्म करने के लिए भी अभी निमित्त प्राइम मिनिस्टर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हो, इवन बाबा कहते विनाश का जो साधन इन्वेंशन करने में भी शिव बाबा उसके पीछे। तो शिव बाबा हर जगह पर कितना काम कर रहा है, तो उनको आप पहचान सकते हो। कभी कभी अपनी जिंदगी में आपने देखा होगा, समझ लीजिएगा, आपके माँ कहाँ भी गाँव में है, उनका हाथ से आपने भोजन खाया है। एक दिन आपकी माँ कुछ आपको भोजन भेजती है या आपके घर में आई है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो आपके घर में आई है। लेकिन आपने डाइनिंग टेबल में बैठे, आप भोजन खाए, भोजन खाते आपको पता चलता यस ये माँ का टेस्ट है, माँ ने बनाया हुआ भोजन है। तुरंत आपको कहते ये माँ ने बनाया है। तो एक बेटा है, उसको डायग्नोसिस कर सकता है ना, कैच कर सकता है ना। तो ये बात आपको बाबा कह रहे, बच्चे हर कर्म के फल में बाबा का इंटरफियरेंस कितना है, कितना बाबा शक्ति दे रहा है, उसको एहसास कर। जब आपकी माँ आपको भोजन देती थी उसमें कितना प्यार रहता था, आंखों में प्यार झलकता था, वो एहसास करो। लेकिन आज जो न्यू जनरेशन है स्थूल चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उनको माँ के प्यार से भी ज्यादा जीभ का टेस्ट अच्छा लगने लगा है, इसीलिए होटल का भोजन अच्छे लगा है। लेकिन आपको माँ का भोजन क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आपने संस्कार है शिव बाबा से लिया हुआ संगम युग का सुख। इसलिए आत्मा का सुख, मनुष्य आत्मा का सुख भी आपको अच्छा लगता है, वो भावना आप कैच कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, जब आप परमात्मा सुख का अनुभव करने लगेंगे, आत्मा का सुख आपको फीका लगेगा। यही परमात्मा का सुख सबसे इंपॉर्टेंट। यस, माँ का प्यार भी है, उसके पीछे उससे भी ज्यादा शिव बाबा का सुप्रीम स्वरूप का इंटरफेरेंस है, वो आपको कैच करना पड़ेगा। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। निश्चय पक्का है, यस, जो भी हो मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, तो आपको मन हिलेगा नहीं। भले बिल्डिंग गिर जाने, धन चले जाए, आपके साथी लोग आपका साथ ना दे, लेकिन अंदर से मेरे साथ कौन है, मेरा बाबा है, इसमें भी कुछ कल्याण है। ये निश्चय इस आधार पर, इसके पहले अपने जिंदगी में बहुत बार ऐसे टेस्टिंग पेपर आता है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बाबा के ऊपर डाउट भी आता है। लेकिन अंत रिजल्ट आने के बाद आंखों में आंसू आता है, बाबा सॉरी, हम गलत थे, आप ही राइट थे।
तो ऐसे जिंदगी में आपको बार 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 ऐसे होता है, उसके आधार पर उनके ऊपर आपको निश्चय आता है। याद रखिएगा, सिर्फ ज्ञान सुनने से सुनाने से निश्चय नहीं आएगा। अब आप यूज करो तब निश्चय आएगा। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रथन। माना वायुमंडल हलचल में, शरीर बीमार है, बाहर का सारा चीज हलचल में है, अंदर मन शांत, आत्मा मन बुद्धि संस्कार शांत। क्यों? क्यों? बाबा के कारण। उसको भी महाभारत में दिखाया गया। जब श्री कृष्ण जी गोकुल में थे, इतना बारिश गिरा, गोकुल में कितना समस्या आ गई। लेकिन जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सभी लोग उसके नीचे आ गए। बारिश तो बाहर दिख रहा है, गिर रहा है, इनका घर दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे जो भी लोग थे उनको उसका असर नहीं पड़ रहा है। तो एक श्री कृष्ण ने गांव वालों को प्रोटेक्शन किया ना। इसी बच्चे अंतिम समय में एक शिव बाबा ही आपको प्रोटेक्शन कर सकता है। उसके लिए अभी से उनके शरण में आना पड़ेगा। आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कोरोना आया तो सारे लोग कहाँ आकर शरण में आए? उनका जो लौकिक माँ बाप रहते हैं ना, उनका जो ओरिजिनल ओरिजिनल माना शरीर का जो घर है ना, वहां आकर पहुंच गए ना। बेंगलोर में थे, हैदराबाद में थे, अलग 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 जगह पर थे, कहाँ जाकर पहुंच गए? कोई कोई 100 किलोमीटर तक पैदल चल कर, बीच में मर भी गए, फिर भी कहा डेस्टिनेशन क्या था? हमारे घर में जाकर पहुंचेंगे तो हम सेफ है ना। तो ऐसे ही मन को सदा उस परमात्मा में रखो और उसके ऊपर निश्चय रखो। तो बाबा का कहने का भाव है, हर कर्म में जो कर्म का फल आने के बाद वो बाबा का जो प्यार में कितना आपको सहयोग दिया, उसमें बुद्धि लगाते 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 जाएंगे, उतना निश्चय बढ़ता जाएगा और अपनी जिंदगी में भगवान को आप ज्यादा यूज करते जाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। में तो निश्चय होना चाहिए नंबर 1, उसके साथ स्वयं में भी निश्चय हो। और ड्रामा कल्याणकारी। ड्रामा कब कल्याणकारी है? ईश्वरीय कार्य करेंगे तो ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याण कब होगा? संगम युग में होगा। संगम किसके साथ? शिव बाबा के साथ। आपका कल्याण कब होगा? याद रखिएगा, अंडरलाइन करके रखिएगा। आप अपने कर्म के लिए शिव बाबा को यूज करते हैं, ये गारंटी नहीं है कि आपको कल्याण। शिव बाबा का कार्य के लिए अब सहयोगी होते हैं, गारंटी है कल्याण। समझ में आ गया? अपने काम के लिए बाबा ये मुझे करके दे दो, शिव बाबा को यूज करेंगे, गारंटी नहीं है आपको बाबा सहयोग देगा। लेकिन शिव बाबा के कार्य में आप सहयोगी हो, आपको 100% बाबा क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्यों? बच्चे आपने मेरे कार्य के लिए सहयोग दिया तो मैं आपके कार्य में सहयोग देता हूँ। तो मेरा कार्य क्या है, बाबा का कार्य क्या है? मेरे शरीर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में सोचना, ये मेरा सोचना वो मेरा है। सारे विश्व के बारे में सोचना वो भगवान का। स्थूल के लिए मांगा मेरा है, निराकार के लिए मांगते हो, मांगना नहीं देते हो, उसको कहते हैं बेहद, और बाबा का है। इसलिए अपनी जिंदगी में आप ज्यादा डिमांड लेकर जाते हो, या तन मन धन बाबा मन ले लो, जैसे आप चाहिए आप यूज करो। भगवान को अपना काम करने के लिए आप अपने तन में मन में जगह देते हो, या बाबा ये करके दे दो वो करके दे दो पूछते हो। फाइनली बाबा के एग्जाम्पल कहते हैं, आपके पिता आपके घर में आए हैं, आने के बाद पिताजी को कहते हैं पिताजी झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन बना के दे दो, ये करके दे दो वो करके दे दो। इसका मतलब क्या है? पिता का आप यूज करें, नो डाउट, लेकिन पिता क्यों आए हैं? आपके घर द्वारा सारे विश्व को कुछ देने के लिए वो आए हैं, उसके लिए आप चांस ही नहीं देते हैं। उस सारे लोगों को देने के बाद जो फल आपको मिलता है, लेकिन वो आप करने के लिए नहीं देते हो, इस दुनिया में आप बहुत बड़े लूजर हो, गवा देते। इसलिए जिस कर्म के लिए, जिस इंटेंशन से भगवान आया है, उसके लिए आप तन मन देंगे तो अब का निश्चय ज्यादा होने लगेगा। स्लोगन, उड़ती पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है।
देह से और देह का कोई भी चीजों से मुझे कुछ भी रिश्ता नहीं, फरिश्ता। हु एम आई? आई एम ओनली इंडिपेंडेंट यूनिक सेपरेट एनर्जी। मैं कौन? सिर्फ एक एनर्जी हूं, एक शक्ति। मैं जिसके साथ भी कनेक्ट होता हूं उसमें जो गुण है उसका अनुभव मुझे होता है। चैप्टर क्लोज। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं। शिव बाबा भी आपका नहीं है, शिव बाबा भी एक सेपरेट एनर्जी, वो भी एक एक्स्ट्रा शक्ति है। उसके साथ आप कनेक्ट होने से उसमें जो गुण है वो आप में आता है, बस। तो आप ही कुछ नहीं हो तो आपका क्या होगा? मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां से आएगा? इसलिए उड़ता पंछी मानो जितना आप मैं और मेरा रख कर जाएंगे उतना आप उड़ नहीं सकते हैं। तो बंधन कहाँ है, मुक्ति कहाँ है? जो हो जैसे हो, एज इट इज रहो। आज बंधन का कारण है मेरा जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा कर्म, मुझे ही करना है। यहाँ तक कि घर विनाश करना है, विश्व कल्याण करना है, उनको करना है, ये करना है, ये आपका काम नहीं है। बाबा सिर्फ इतना कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बस। एक सिंपल एनर्जी बनो उस समय अपने मन का, और कहाँ भी मत रखना। इस दुनिया में आपको कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पवित्र आत्मा बनकर मन को मेरे हाथ में देना, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। आपका कल्याण हो, अकाउंट सेटलमेंट हो, विश्व का कल्याण हो, जो भी है वो काम मेरा है। तो बाबा सिंपल बात कहते हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं है ना, यस। इसका तबीयत ठीक नहीं है, शरीर का काम क्या है? शरीर को लेकर जाओ हॉस्पिटल में रखो, बाकी का काम मैं करता हूँ। जब आपको सीरियस हो गया, आप आईसीयू में एडमिट हो गए, उसके बाद उसको एक्सरे निकालना, ब्लड टेस्ट कराना या स्कैनिंग करना, ऑपरेशन करना, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपका काम नहीं है। इसीलिए मन लेकर जाके बाबा के हाथ में रखो, बाकी का काम भगवान का। तो ऐसी आत्माएं सदा उड़ते ही रहती है। ठीक?